कांग्रेस पार्टी से बहुत सारे मुसलमान लीडर्स छोड़ कर गए, लेकिन इस पे कोई विचार नहीं कर रहा कि तो मुसलमान लीडर सत्ता के लालच में नहीं गया है, वो इसलिए गया है। जो चिंता की बात है कि कांग्रेस पार्टी में मुस्लिम लीडरशिप को इग्नोर किया गया है। अगर मुस्लिम लीडरशिप को नजरअंदाज किया जाएगा तो अवैसी जैसे लीडर देश में पैदा होते चले जाएंगे। क्या कांग्रेस पार्टी में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है? क्या राहुल गांधी के नेतृत्व शैली से पार्टी के भीतर असंतोष बढ़ता जा रहा है? क्या कांग्रेसी नेताओं की आवाज अब हाई कमान तक नहीं पहुंच पा रही? क्या मुस्लिम नेतृत्व की अपेक्षा से कांग्रेस अपनी सबसे बड़ी सेकुलर ताकत को खो रही है? क्या यही वजह है कि AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेता मजबूत होते जा रहे हैं? क्या कारण है कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी जैसे नेता कांग्रेस से इस्तीफा दे रहे हैं और सलमान खुर्शीद जैसे नेता पार्टी के कार्यक्रमों में अब दिखाई नहीं दे रहे? क्या शशि थरूर और शकील अहमद और अब राशिद अल्वी की नाराजगी कांग्रेस में किसी बड़े तूफान या बड़े टूट की ओर इशारा कर रही है? आज इसी पर करेंगे चर्चा और जानेंगे कि क्या वाकई कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व का संवाद कांग्रेसी नेताओं से टूट गया है? राहुल गांधी पर उठ रहे सवाल कितने गंभीर हैं और क्या कांग्रेस के लिए ये सिर्फ अंदरूनी असंतोष या आने वाले चुनाव से पहले एक बड़ा सियासी खतरे का संकेत है? तो दोस्तों नमस्कार, मैं इरशाद अली और आप देख रहे हैं UP 76 न्यूज़, खबर हमारी दुनिया तक। बस आपसे एक ही निवेदन है, यदि आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें और यदि यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन जरूर दबाएं। कांग्रेस पार्टी में अंदरूनी कलह अब सतह पर साफ दिखाई देने लगी है। शशि थरूर द्वारा पार्टी नेतृत्व के तौर तरीकों पर सवाल उठाने के बाद अब एक के बाद एक वरिष्ठ नेता खुलकर अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। बीते दिनों कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शकील अहमद ने राहुल गांधी और पार्टी नेतृत्व पर गंभीर आरोप लगाए। इसके बाद अब कांग्रेस के एक और वरिष्ठ नेता राशिद अल्वी ने भी खुलकर पार्टी नेतृत्व को कटघरे में खड़ा कर दिया है। राशिद अल्वी ने न सिर्फ पार्टी के भीतर संवाद की कमी पर गंभीर सवाल उठाए, बल्कि मुस्लिम नेताओं की कथित अपेक्षा को लेकर भी कांग्रेस नेतृत्व को चेतावनी दी है। दोस्तों, राशिद अल्वी का कहना है कि पार्टी नेतृत्व मुस्लिम नेतृत्व को नजरअंदाज रखा तो देश में असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेताओं का राजनीतिक उभार और तेज हो जाएगा, जो कांग्रेस के लिए भविष्य में बड़ा राजनीतिक नुकसान साबित हो सकता है। शकील अहमद के बयान के बाद जब राशिद अल्वी की प्रतिक्रिया मांगी, तब उन्होंने भी पार्टी के भीतर चल रही समस्याओं को खुलकर सामने रखा। बता दें कि राशिद अल्वी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी में एक बड़ी समस्या ये है कि कोई ऐसा मंच नहीं है जहां नेता खुलकर मुद्दों पर चर्चा कर सके। हाईकमान से मिलना आमतौर पर मुश्किल होता है। अगर लोग अपनी चिंताएं जाहिर करना चाहते हैं तो वह कहां जाएं? उन्होंने आगे कहा कि पार्टी के अंदर संवाद की भारी कमी है और यही कांग्रेस की सबसे बड़ी अंदरूनी कमी या मजबूरी बनती जा रही है। ये सच है, कांग्रेस पार्टी के भीतर संवाद की कमी है। बहुत से लोग शिकायत करते हैं कि हाई कमान से मिलना आसान नहीं है। इस कमी को खत्म किया जाना चाहिए, नहीं तो असंतोष और बढ़ेगा। आपको बता दें कि इससे पहले भी बिहार के वरिष्ठ कांग्रेस नेता शकील अहमद ने भी पार्टी नेतृत्व पर तीखा हमला बोला था। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र कमजोर हो चुका है और फैसले एक तरफा तरीके से लिए जा रहे हैं। ज्यादा इनसिक्योर लीडर पॉलिटिशियन मैंने अपने लाइफ में नहीं देखा, कि जिसको हर पॉपुलर आदमी से ये है, हर चमकदार आदमी, एक तो है, दो तरह के लोग होते हैं। एक तो जो जिसको आप देहाती जबान में धरती पकड़ कह सकते हैं, जो इलाके में जिसका असर रसूख हो, और एक जो है जो शाइनिंग ब्राइट है, जो लोगों को अट्रैक्ट करता है। ऐसे दोनों लोगों को वो पसंद नहीं करते हैं, तो इससे कांग्रेस कमजोर होगी। और जब मैंने आज से
तारीख बताता हूं, मैंने 16 अप्रैल 2023 को मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दिया कि मैं अब जिंदगी में कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा। और उस लेटर में भी मैंने लिखा खड़गे साहब को, क्योंकि प्रेसिडेंट वही थे, पार्टी तो मालिक राहुल गांधी जी हैं, लेकिन कागज कलम पे खड़गे साहब प्रेसिडेंट है, तो उन्हीं को लिखना पड़ता है। तो हिंदुस्तान का हर समझदार आदमी जानता है कि कांग्रेस में सबसे पॉपुलर, सबसे मकबूल जो है वो नेहरू गांधी फैमिली है। नेहरू गांधी फैमिली जिसको चाहेगी वो। वहीं राशिद अल्वी ने कहा कि कांग्रेस नेताओं की कथित उपेक्षाएं को लेकर भी गंभीर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि हाल के वर्षों में कई मुस्लिम नेताओं ने कांग्रेस पार्टी छोड़ी है, लेकिन इस पर पार्टी नेतृत्व गंभीरता से ध्यान नहीं दे रहा। अल्वी ने कहा कि कई मुस्लिम नेताओं ने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी है, लेकिन कोई भी ये नहीं देख रहा कि उनमें से एक भी मुस्लिम नेता भाजपा में शामिल नहीं हुआ। गैप कांग्रेस पार्टी के अंदर एक बड़ा मसला है और ये शिकायत बहुत लोगों को है कि कांग्रेस पार्टी की हाई कमांड से मुलाकात करना आसान नहीं है। कम्युनिकेशन गैप जब तक खत्म नहीं होगा तब तक जमीनी सच्चाई का पता ऊपर तक नहीं चलेगा। कांग्रेस को मजबूत करने के लिए जरूरी है। इंदिरा गांधी हर आदमी से मिलती थी, राजीव गांधी हर आदमी से मिलते थे, वो हर दिन 1 घंटा 1.5 घंटा इसी काम के लिए देते थे। तो कम्युनिकेशन गैप निश्चित तौर से खत्म होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी से बहुत सारे मुसलमान लीडर्स छोड़ कर गए, लेकिन इस पे कोई विचार नहीं कर रहा कि किसी नेता ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन नहीं की। वो सत्ता के लिए नहीं गए, जबकि कांग्रेस के अंदर जो दूसरे नॉन मुस्लिम्स गए वो सब सत्ता के लिए गए और सब ने बीजेपी ज्वाइन की। कल को कांग्रेस पार्टी सरकार में आएगी, वो वापस आके कांग्रेस के अंदर शामिल हो जाएंगे। तो मुसलमान लीडर सत्ता के लालच में नहीं गया है, वो इसलिए गया है, जो चिंता की बात है कि कांग्रेस पार्टी में मुस्लिम लीडरशिप को इग्नोर किया गया है। सबसे ज्यादा वोट देश के अंदर कांग्रेस को अगर कोई देता है तो वो मुसलमान देता है, लेकिन लीडरशिप को इसलिए इग्नोर किया जाता है कि भारतीय जनता पार्टी फौरन इल्जाम लगाती है कि मुस्लिम अपीसमेंट हो रहा है। लेकिन मेरा सुझाव है अपनी पार्टी को भी और दूसरी सेकुलर पार्टीज को भी, अगर मुस्लिम लीडरशिप को नजरअंदाज किया जाएगा तो अवैसी जैसे लीडर देश में पैदा होते चले जाएंगे और आज अवैसी एक ताकत बनते जा रहे हैं। आपने देखा बिहार के अंदर, आपने देखा महाराष्ट्र के अंदर कितनी सीटें जीती हैं। हर प्रांत के अंदर कुछ ना कुछ उनका असर बढ़ता जा रहा है। क्यों बढ़ता जा रहा है? चूंकि हम ना तो मुसलमान इश्यूज की बात कर रहे, हम ना मुस्लिम लीडरशिप को इंपॉर्टेंस दे रहे। तो मुसलमानों के बीच में जो उनकी बात करेगा उन्हें वो नेता मानता चला जाएगा। तो सेकुलर पार्टीज अगर कमजोर हो रही हैं उसका एक बड़ा कारण शशि थरूर, शकील अहमद और अब राशिद अल्वी के बयानों से साफ है कि कांग्रेस पार्टी के भीतर असंतोष अब खुलकर सामने आ रहा है। ये न सिर्फ संगठनात्मक कमजोरी को उजागर करता है, बल्कि 2024 के बाद बदली राजनीतिक परिस्थितियों में कांग्रेस के सामने नई चुनौती भी खड़ी करता है। दोस्तों, पार्टी नेतृत्व के सामने अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या कांग्रेस अंदरूनी नाराजगियों को गंभीरता से लेकर संगठनात्मक सुधार करेगी या फिर असंतोष आगे चलकर पार्टी के लिए और बड़े राजनीतिक नुकसान का कारण बनेगा, वो भी ऐसे समय में जब उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने को है। इस पूरे हालात पर और उत्तर प्रदेश पर बढ़ते ओवैसी के रुझान को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहें यूपी 76 न्यूज़, क्योंकि खबर हमारी दुनिया तक। और हम जल्द लौटेंगे किसी दूसरी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।